Hello students, once again welcome back to my YouTube channel English Guru RS Gaur. Today I am going to tell you a story of 12th class from the book Vistas. This is the third story. The name of the story is Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. तिशानी दोषी का जो अंटार्कटिका आइलैंड पर विजिट करती हैं, जो उनको एक्सपीरियंस वहां पर मिलता है, जो लर्न करती हैं, उन्होंने इस लेसन में उसको बताया है। तो उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट कहां से होती है? मद्रास से स्टार्ट होती है। एक रशियन वेसल में वो जर्नी स्टार्ट करती है। रशियन वेसल मीन्स रशियन शिप था एक, उसमें वो जर्नी स्टार्ट करती है। और नेम ऑफ दैट शिप वाज एकेडमिक शोकालास्की। एकेडमिक शोकालास्की उसका नाम था, रशियन वेसल का, रशियन शिप का। उनकी जर्नी मद्रास से स्टार्ट होती है और इस जर्नी में वो 9 टाइम्स जोन्स क्रॉस करते हुए 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती है एंड 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करती है। 3 वाटर बॉडीज मीन्स 3 सीज एंड ओशंस को। और इस जर्नी में उनको लगभग 100 आवर्स लगते हैं। सी स्पेंट 100 आवर्स इन दिस जर्नी। और इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि वो शिप से या अकेले प्लेन से यात्रा करती रही हो। वो अपनी कार से यात्रा करती हैं, बस से जर्नी करती हैं, शिप एंड प्लेन दोनों चारों चीजों से ऐसे उनकी जर्नी होती है। और कुल मिलाकर उनको 100 आवर्स लगता है उस जर्नी में। जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वहां पर उनको एक अजीब टाइप का एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। देयर वाज स्नो एवरीवेयर, देयर वाज अ वाइट लैंडस्केप, देयर वर नो वेजिटेशन, नो लाइफ। ना वहां पर कोई वेजिटेशन होती है, ना लाइफ होती है। तिशानी दोषी का एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि मद्रास में साउथ इंडिया में थोड़ा सा गर्मी पड़ती है, काफी गर्मी रहती है, तो यहाँ गर्मी का अनुभव और वहां पर जाके एकदम चिल कोल्ड और एकदम आइसोलेटेड प्लेस, पिन ड्रॉप साइलेंस। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर। देयर वाज नो सिंगल इंसेक्ट और सिंगल बर्ड और सिंगल एनिमल एंड देयर वाज नो सिंगल ट्री एंड प्लांट। ये जो अंटार्कटिका आइलैंड है 650 ईयर्स एगो, 650 साल पहले ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। यहां पर गर्मी पड़ती थी बहुत। इससे साउथ अफ्रीका और जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हॉट कंट्रीज हैं, वो सब इससे कनेक्टेड थे। ये गोंडवाना आइलैंड का एक पार्ट था और यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। गर्मी पड़ती थी, बारिश होती थी। ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का एक पार्ट था। बट यहां पर कोई ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई भी लाइफ नहीं थी, नो वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना कुछ नहीं था यहां पर। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण से ये शिफ्ट हो गया। सी टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण से ये शिफ्ट हो गया और एक पार्ट अलग बन गया। बट ये साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हो गया। जब साउथ पोल की तरफ शिफ्ट हुआ तो वहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन हुआ तो इसके कारण से वहां पर आइस ही आइस सब जगह हो गई और ये आइसलैंड बन गया। तो वहां पर जो जनजीवन था पूरा समाप्त हो गया। जब उनकी जर्नी कंप्लीट हुई, वहां पर वो पहुंची, तो उन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस किया कि कुछ आइस शेल्फ्स हैं, बर्फ की जो चट्टानें हैं वो मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वहां पर जो वाटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से स्केलेटन्स निकल रहे हैं एनिमल्स के, जैसे डायनासोर जैसे एनिमल्स और दूसरे जो एनिमल्स वो उसमें दब गए थे उस स्नो फॉलिंग के कारण से, आइस एज आने से वहां पर। और जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनके भी प्रूफ वहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है। नाउडेज ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू यूज ऑफ पेट्रोल, डीजल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इन लार्ज क्वांटिटी। अधिक क्वांटिटी में हम इसका यूज करने के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल इस पॉल्यूशन के कारण से जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लीशन हो रहा है। उस ओजोन लेयर में डिप्लीशन होने के कारण से बहुत सारी जो डिसीजेस है वो स्प्रेड हो रही हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से वहां पर जो आइस है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो वहां पर जो इनका जो एक्सपीरियंस रहा वहां पर विजिट स्टूडेंट के साथ में, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में जो विजिट की वो, तो उनको जो एक्सपीरियंस रहा उन्हें ऐसा लगा कि ये जो एक्सपीरियंस है ये
नॉलेज प्राप्त करने के लिए जरूरी है। वो तो ठीक है, एक एजुकेशनल टूर था, बट उस पर उस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, जिससे हमारा जो प्लेनेट है उसकी हम सुरक्षा कर पाए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक जॉफ ग्रीन जियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। जैसा उन्होंने कहा है, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे प्रोग्राम पर ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी एज होती है इस टाइम पर, वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, और जब वो लर्न कर लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, समझेंगे, तो उस पर वो एक्ट भी करेंगे। इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उनको ले जाया जाना चाहिए। और वहां पर विजिट करना क्यों जरूरी है? अगर हम अपने अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो अंटार्कटिका आइलैंड पर जाना जरूरी है। ऐसा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में इस लेसन में बताया है। क्यों जरूरी है, उन्होंने क्या बताया इसमें कि पास्ट का मतलब आज से बहुत साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स एगो यहां पर क्या हुआ करता था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे। बट टुडे आज क्या है? वहां पर स्नो सब जगह है, व्हाइट आइलैंड बन गया है। देयर इज नो लाइफ, नो वेजिटेशन, न वहां पर ना लाइफ है ना वेजिटेशन है। तो पास्ट के बारे में हमें पता लग सकता है कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में अभी क्या सिचुएशन है, और फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए वहां पर विजिट करने से हमको बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने इस प्लेनेट के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को समझ सकते हैं। इसलिए वहां पर विजिट करना जरूरी है। और स्टूडेंट्स को ले जाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पज क्या था? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस एज में, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, और फ्यूचर में वो एक्ट भी करेंगे, क्योंकि फ्यूचर उनके हाथों में ही जाने वाला है। वो हमारे इस प्लेनेट को साफ सुथरा रख पाएंगे, और वो समझ पाएंगे कि हमें और ज्यादा फॉरेस्ट लगाने की जरूरत है, प्लांटेशन करने की जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करने की जरूरत है, और कम से कम फॉसिल फ्यूल्स यूज करने की जरूरत है। अदरवाइज ओजोन लेयर में और डिप्लीशन होगा, तो हमारी लाइफ और ज्यादा खतरे में पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी। इससे क्या होगा? जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो सराउंडेड कंट्रीज हैं सी और एंड ओशंस के, वो खतरे में बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि वो एक दिन किसी वाटर लेवल बढ़ने के कारण से उससे सबमर्ज हो जाए। इसलिए जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में आ सकती है। और जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, उससे जो हार्मफुल रेज निकलती हैं, इससे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो कि स्मॉल, वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो एक सी के अंदर जो फूड चेन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। उसको बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, उनके लिए वो भोजन होते हैं। अगर और ज्यादा डिप्लीशन होगा ओजोन लेयर में, तो उससे क्या होगा? जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे। तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। फिर उससे ऊपर तो ये पूरा फूड चेन है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली द मैटर विल कम टू ह्यूमन बीइंग्स एंड बिग एनिमल्स। तो सबकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस चीज को सबसे बेस्ट तरीके से कौन समझ सकता है? जो स्टूडेंट्स हैं। इसलिए उन्होंने इस लेसन में जो एक्सपीरियंस अपना एक्सप्रेस किया, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को ऐसी विजिट जरूर कराना चाहिए। वहां पर एकदम टोटल साइलेंस थी। और यहां हम अपनी एरिया में आते हैं, हम साउथ इंडिया या फिर मिडिल में आ जाए, अपने इंडिया के पार्ट में कहीं भी आ जाए, तो यहां पर हम देखते हैं कि कितना हमड्रम, शोर शराबा, सारी एक्टिविटी, सारा सब कुछ चल रहा है। सभी प्रकार के बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वेजिटेशंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। बट she visited to Antarctica and there was pin drop silence. There was no sound from anywhere. There was no birds, animals. अगर साउंड वहां पर आती थी तो किसकी? कोई बर्फ की चट्टान वगैरह टूट गई, अवलांची हो गई, तो बस वो एक आध कोई साउंड कहीं से आ जाती थी। तो कुल मिलाकर इस लेसन में जो तिशानी दोषी है, उनका यह कहना है कि
अगर हम अपने प्लैनेट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहेगा, तो जो ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी, ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी। और जो बाकी दूसरे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको भी हमें केयर करने की जरूरत है। और उनकी लाइफ एक्सटेंट होगी तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो बिग एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा और ह्यूमन भी इसे सफर करेगा। इसलिए अगर हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को समझना चाहते हैं, अपने प्लेनेट को सेफ रखना चाहते हैं, देन अंटार्कटिका विजिट करना बहुत कंपलसरी है, ऐसा तिशानी दोषी राइटर का कहना है। इस स्टोरी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन है, अंटार्कटिका विजिट करना क्यों जरूरी है? और स्टूडेंट्स के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टूडेंट्स के लिए अंटार्कटिका विजिट करना एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन और बन सकता है, अंटार्कटिका विजिट करने से क्या बेनिफिट है, उसके क्या लाभ है? इसके लाभ क्या हो सकते हैं? हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को समझ सकते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आइस प्रोग्राम इन विच द स्टूडेंट्स वर कैरिड टू द अंटार्कटिका आइलैंड? अंटार्कटिका आइलैंड में जब स्टूडेंट्स को ले जाया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था? एक तो ये बन सकता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि समुद्र के अंदर, सी के अंदर, ओशन के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक फूड चेन का एक पार्ट होते हैं समुद्र के अंदर, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। आई थिंक यह स्टोरी आपको समझ आई होगी। आपके 12th क्लास के लिए काफी यूजफुल एंड हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। एग्जाम्स नजदीक हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं आपके लिए और दूसरे लेसन्स की जो स्टोरी है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं आपको बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।